हाय एवरीवन, माय नेम इज सूरज एंड वंस अगेन वेलकम बैक। आज का वीडियो एक पुराने वीडियो के रिलेटिवली है। रिसेंटली मेरा अकाउंट जब इंस्टाग्राम पर सस्पेंड हुआ था, ऑलमोस्ट 2 बार सस्पेंड हुआ, तो मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया था जिसमें जो भी चीज़ कैसे मैंने अपने अकाउंट को वापस लेकर आया, क्या मैंने अप्लाई किया, किस चीज़ को मैंने फॉलो किया, क्या प्रोसेस था, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डाली। और रिसेंट टाइम में उसमें काफ़ी सारे कॉमेंट आ रहे थे, व्यूज़ भी काफ़ी आ रहे थे। सेम टाइम एट द कॉमेंट भी एक तरह के कॉमेंट लगातार आ रहे थे जो कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था। तो आई थॉट कि एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि लोगों को बार बार सवाल ना पूछना पड़े। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो और पूरा एक प्लेलिस्ट बना के रखा है सस्पेंडेड अकाउंट के बारे में, जितनी भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, जितना मैंने प्रैक्टिकली करके देखा था उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन फिर भी लोग सवाल एक ही तरह का पूछ रहे हैं बार बार। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिस्ट आउट कर लिया है और मैंने नोट डाउन कर लिया और उसके रिगार्डिंगली हम बात करते हैं। तो सारे स्टेप्स पर बात कर लेंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ लोग पूछते हैं, लोग कमेंट करते हैं, वो ये है कि भाई मैंने तो कुछ नहीं करा है फिर भी मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, इसके लिए मैं क्या करूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंस्टाग्राम ने अगर आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, हो सकता है कि आपने कोई एक्टिविटी करी हो या फिर नहीं भी करी हो, आप पोस्ट ही ना करते हो, क्योंकि एक सिस्टम के थ्रू उसने कुछ डिटेक्ट करा हो, कुछ नंबर्स को लिस्ट आउट हो, कुछ भी हो सकता है। तो इंस्टाग्राम ने डेलिबरेटली आपका अकाउंट सस्पेंड ना करा हो, टेक्निकल एरर पर आपका सस्पेंड हो गया हो, जैसे ही सस्पेंड होता है वो आपको एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें वो लिखता है कि आपका अकाउंट में कुछ हमें एक्टिविटी लगी है, इसके लिए हम आपके अकाउंट को सस्पेंड कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जो सस्पेंड हम कर रहे हैं ये गलती से कर रहे हैं और आपने ऐसी एक्टिविटी नहीं करी है, तो इसके लिए आपको वो ऑप्शन देता है डिसएग्री करने के लिए। यानी आप अभी के अभी डिसएग्री के नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो और फिर वो आपका अकाउंट रिव्यू करेंगे और फिर आपका अकाउंट वापस मिल जाएगा। ये जो टाइम होता है वो 30 दिन से लेके 180 दिन तक होता है। किसी को 30 दिन का मिलता है, किसी को 180 दिन का मिलता है। जैसे ही आप डिसएग्री के बटन पे क्लिक करते हो, दो तरह के नोटिफिकेशन आ सकते हैं। पहला नोटिफिकेशन ये आ सकता है कि थैंक्स फॉर द इन्फो और वेट फॉर 24 आवर्स। इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे बाद ही आपको जवाब मिल जाएगा। मिनिमम 24 घंटे है, 24 घंटे से पहले जवाब नहीं आता है, 24 घंटे के बाद ही आपको जवाब आएगा। 24 घंटे तक वो आपका अकाउंट रिव्यू करते हैं, जिसमें वो 24 घंटे, 48, 72, एक हफ्ता, 15 दिन, 30 दिन तक ले सकते हैं। आपका अकाउंट रिव्यू करेंगे और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका अकाउंट वापस आ जाता है अगर आपने कोई भी एरर नहीं करा हो, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करी हो। और ये क्या सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी, वो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में डाला हुआ है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, वो आप चेकआउट कर लेना। अगर आपने कुछ भी चीज़ नहीं करी, आप सिंपली इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे थे, तब आपका सस्पेंड हो गया है, सिंपली आप डिसएग्री करेंगे, थैंक्स फॉर द इन्फो आएगा, वेट करेंगे, आपका अकाउंट वापस आ जाएगा। कभी कभी जैसे ही आप डिसएग्री विद डिसीजन करते हैं तो वो आपको एक और ऑप्शन दे देता है जिसमें वो बोलता है कि अपनी आइडेंटिटी को आप ऑथेंटिकेट करें। तो वहाँ पर आपको हो सकता है वो आपको कोड भेजेगा, हो सकता है आपको वो फ़ोटो क्लिक करने के लिए भेजेगा, फ़ोटो आईडी मांगेगा। ऐसे में आपका इंस्टाग्राम का ईमेल आईडी जो लिंक है और जो फ़ोन नंबर है, वो दोनों जो एसोसिएट हैं वो एक्टिवेट होने चाहिए। ऐसे में वो ईमेल और आपका फ़ोन जो इंस्टाग्राम से लिंक्ड है वो एक्टिवेट होना चाहिए। अगर वो एक्टिवेट नहीं है तो भी प्रॉब्लम आएगी, और अगर वो एक्टिवेट है तो सिंपल वे में आप उसे सबमिट कर सकते हैं। जैसे जैसे वो बोलेगा आप उसको कर देना है एंड आपका अकाउंट फिर रिव्यू पे जाएगा एंड देन आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है, सिंपल आपको इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन को फॉलो करना है। दूसरा सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि हम फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरा नहीं जा रहा है, हमको हमारे पास कोड नहीं आ रहा है, हमारे पास फॉर्म का लिंक नहीं आ रहा है। तो लेटेस्ट अपडेट के बाद में भी कुछ महीने पहले एक अपडेट आई थी इंस्टाग्राम के, जिसके बाद से फॉर्म सिर्फ उन लोगों को भरना है जिन लोगों को फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आएगा इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल आएगा। यानी कि आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ, आपको नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है कि आप फॉर्म भरे, अपनी आईडी को ऑथेंटिकेट करें या फिर ईमेल के थ्रू आया। अगर आपके पास लिंक पे भी नहीं आया, आपके पास ईमेल भी नहीं आया, तो आपने फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल डिसएग्री विद डिसीजन कीजिए और वेट कीजिए। तो फॉर्म आपको सिर्फ उस कंडीशन में भरना है जब आपके पास ईमेल आए या फिर आपके पास नोटिफिकेशन आए। इसके अलावा जो भी फॉर्म भरने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, वो अब फॉर्म नहीं सबमिट कर पाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर भर भी गया तो वो इक्का दुक्का केसेस होता है। तो अगर आप फॉर्म भरने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपने तभी करना है जब इंस्टाग्राम आपको नोटिफाई करे या ईमेल पे आपको भेजे। तीसरा सबसे बड़ा जो कमेंट आता है और जो प्रॉब्लम आती है, वही हमारा ईमेल और फ़ोन आईडी जो है हमारी वो अपडेट नहीं है, ईमेल और फ़ोन नंबर अपडेटेड नहीं है। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आपका ईमेल अगर अपडेटेड नहीं है तो वो नोटिफिकेशन नहीं भेज पाएंगे, आपका फ़ोन नंबर अपडेटेड नहीं है तो आपको कोड नहीं भेज पाएंगे। तो आपकी दोनों चीज़ एसोसिएटेड लिंक के साथ एक्टिवेट भी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लिए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग उस रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ते नहीं। तो हेल्प सेंटर में जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो भी उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, उन सबको आपको पढ़ना है, हर एक चीज़ को। क्योंकि जो भी आप स्टोरी में शेयर करते हैं, पोस्ट, रील में, किसी भी वे में अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई भी कंटेंट शेयर कर रहे हैं किसी और का भी, तभी भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अगर मैंने किसी थर्ड पर्सन की स्टोरी अपने स्टोरी पे लगाई है और उस
जो स्टोरी है, पर्टिकुलर स्टोरी है, उसमें कुछ ऐसा है जो अनएथिकल है, ऐसा है जो कम्युनिटी गाइडलाइन को क्रैक करता है, वायलेट करता है, तो तब भी मेरा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो ऐसे में आप जब भी कोई कंटेंट शेयर करते हैं, आपको थोड़ा अवेयर होके करना है। सेकंड चीज़, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, कम्युनिटी गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ लेना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इंस्टाग्राम बैन करता है, अनएथिकल मानता है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन के अपोजिट रखता है। तो अगर आपको मालूम ही नहीं है वो क्या चीज़ें हैं, तो आपको हमेशा ये लगेगा कि मैंने कोई गलती नहीं करी। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस को पढ़िए, रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़िए। तो इंस्टाग्राम पे अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और एक्शन अकॉर्डिंगली आप लीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी डिसएग्री विद डिसीजन कर चुके हैं और अभी आप नेक्स्ट स्टेप करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। आई बटन पे भी वीडियो दे रहा हूँ, वहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अनएक्टिवेट अकाउंट को और जो अकाउंट फेक है उन सबको बैन कर रहा है, उन सबको सस्पेंड कर रहा है। ऐसे में कुछ जेन्युइन अकाउंट भी बैन हो जा रहे हैं, सस्पेंड हो जा रहे हैं। तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक भी आपके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हो, तो आपको नोटिफिकेशन को इंस्टाग्राम के काफ़ी सीरियसली लेना है, आराम से फॉलो करना है। और सस्पेंड हो गया है तो एक सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना है। एंड इंस्टाग्राम खुद से आपको नोटिफाई करता है, नोटिफिकेशन देता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। तो आप सबसे पहले तो जो भी इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आता है उसको आप प्रॉपरली प्रोसेस करें।